नोएडा इंजीनियर युवराज केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस सिस्टम को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई भी इतने निचले स्तर तक आखिर कैसे गिर सकता है। जो चीजें निकल कर आई हैं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 7। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं युवराज के केस के बारे में। युवराज की खबर अभी तक आप तक पहुंच गई होगी। जी हाँ, युवराज एक इंजीनियर जो बेमौत मारा गया, जो ऐसी मौत मारा गया जिसके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, युवराज गुड़गांव से नोएडा आ रहे थे। उन्होंने जरा सा नहीं सोचा था कि आगे चलकर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की। जी हाँ, आगे ही एक तालाब था, वो एक दलदल बन चुका था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके की बैरिकेटिंग नहीं थी, किसी भी तरीके का डिवाइडर नहीं था और किसी भी तरीके का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। किसी भी तरीके से वहां पर लिखा हुआ नहीं था कि आगे खतरा है, आगे ना जाए, आगे पानी भरा हुआ है, आगे गड्ढा है। ऐसी कोई भी चीज वहां पर मौजूद नहीं थी। युवराज बिल्कुल सेफ गाड़ी चला रहे थे। वो गुड़गांव से नोएडा तक पहुंच चुके थे, लेकिन इतने में ही तालाब में गाड़ी जाकर गिर जाती है। जैसे ही तालाब में गाड़ी जाती है वो पानी में डूब जाती है। युवराज हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी की छत पर आकर बैठ जाते हैं। युवराज अपने फोन से अपने पिता को फोन मिलाते हैं। उनके पिता मौके पर पहुंचते हैं। 15-20 मिनट में उनके पापा वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके पापा अधिकारियों को फोन करते हैं, मदद के लिए गुहार लगाते हैं। वहां पर बहुत सारे अधिकारी मौजूद होते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन कोई भी इस पानी के अंदर युवराज को बचाने के लिए उतरता नहीं। पुलिस वाले कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। प्रशासन कह रहा था कि ऐसे हम पानी में नहीं जा सकते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अगर प्रशासन के पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे किसी को बचाने के लिए तो किसके पास होंगे? अगर एसडीआरएफ की टीम के पास नहीं होंगे तो फिर किसके साथ होंगे? आखिर कौन युवराज को बचाता? जब प्रशासन ने ये हाथ खड़े कर दिए तो लोग सामने कैसे आते? लेकिन फिर भी एक डिलीवरी बॉय युवराज को बचाने के लिए तैयार होता है। वो डिलीवरी बॉय अपने शरीर में रस्सा बांधकर पानी में कूद पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ठंडे पानी में, जिसमें प्रशासन के लोग जाने से बच रहे थे, जिनका वो काम था। जी हाँ, अपने काम से वो लोग बच रहे थे। वहां पर वो डिलीवरी बॉय हिम्मत दिखाता है और युवराज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज को बचाने की सारी कोशिशें इस डिलीवरी बॉय की भी फेल हो जाती है। युवराज अपनी आंखों के सामने मौत देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने मौत थी। युवराज ने इस मौत को टक्कर देने की बहुत कोशिश की। युवराज का अगर बस चलता तो वो तैर कर इस पानी से बाहर आ जाते, लेकिन युवराज तैरना नहीं जानते थे और इसी वजह से वो पानी से बाहर नहीं आ पाए। जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पापा मुझे बचा लीजिए। एक पिता अपने बेटे को सामने खड़े होकर देख रहा है। एक पिता अपने बेटे को उस पानी के अंदर धीरे धीरे जाते हुए देख रहा था। आप सोच कर देखिए कि उस पिता के दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। जिस पिता की आंखों के सामने उनका बेटा मर रहा है, जिस पिता की आंखों के सामने उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा रहा है, आखिर उस पिता के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, ये वही महसूस कर सकते हैं। उस दर्द को इस दुनिया में कोई और महसूस नहीं कर सकता है, या तो युवराज या फिर उसके पिता उस दर्द को उस वक्त महसूस कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन अब इतनी नीचापंथी करी जा रही है, ऐसी छोटी हरकतें, टुच्ची हरकतें की जा रही है जिसके बारे में कभी प्रशासन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जी हाँ, जो नोएडा की डीएम है उनके ऊपर किसी भी तरीके की अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जी, सीओ तक को सस्पेंड कर दिया गया, डीएम से ऊपर के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अभी तक भी डीएम के ऊपर जरा सी कोई भी गाज गिरने के लिए तैयार नहीं है। वजह यही है कि वो ज्ञानेश कुमार, जी हाँ, ज्ञानेश कुमार की बेटी है, इलेक्शन चीफ की बेटी है। इसी वजह से उनके ऊपर किसी भी तरीके की अभी तक गाज गिरती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जिस इंसान की सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए थी, जिस इंसान को पुरस्कार देकर उसे सम्मान देना चाहिए था, उस इंसान को सम्मान तो दूर बल्कि बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस डिलीवरी बॉय की जिसने युवराज को बचाने के लिए एड़ी चोटी तक कदम लगा दी, लेकिन वो युवराज को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। इस डिलीवरी बॉय ने खुद मीडिया के सामने आके, खुद कैमरे के सामने आकर बताया था कि किस तरीके से सिस्टम युवराज को बचाने में नाकामयाब हुआ था, किस तरीके से युवराज को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी भी तरीके की कोशिश युवराज को बचाने के लिए की नहीं गई थी। और इसी बयानों के बाद पुलिस ने युवराज को फोन किया। जी हाँ, युवराज को फोन पर कहा गया कि तुम्हें सम्मान देने के लिए, तुम्हें पुरस्कार देने के लिए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए तुम्हें बड़े साहब ने थाने में बुलाया है। ये सुनकर डिलीवरी बॉय जरा सा खुश हुआ। उसने सोचा कि हाँ चलो, सिस्टम के अंदर कम से कम इतना तो है कि वो किसी ऐसे इंसान को सम्मान दे रहा है जिसने अपने ही जैसे एक इंसान को बचाने की कोशिश की थी। जिस इंसान को बचाने के लिए कोई भी अधिकारी उस पानी में नहीं कूदा, वो कूद गया था। और यही सोचकर डिलीवरी बॉय अपने घर से बाइक उठाता है और थाने पहुंचता है। लेकिन थाने में जाकर जब वो देखता है तो वहां पर किसी भी तरीके के बड़े अधिकारी मौजूद नहीं थे। वहां पर दरोगा पद तक के अधिकारी मौजूद जरूर थे,
जो डिलीवरी बॉय को अपने पास बुलाते हैं। डिलीवरी बॉय जब उनसे कहता है कि भाई सीनियर अधिकारी कहाँ है, जो आपने फ़ोन पर कहा था कि सीनियर अधिकारी तुमने सम्मान देना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिर वो अधिकारी है कहाँ? इस पर पुलिस वाले उसकी बात को टाल देते हैं और उससे कहते हैं कि चलो पार्क में चल के बात करते हैं। जी हाँ, डिलीवरी बॉय को थाने में नहीं बल्कि पार्क में ले जाया जाता है। पार्क में जाकर डिलीवरी बॉय से कहा जाता है, डिलीवरी बॉय पर दबाव बनाया जाता है। अभी तक जिस तरीके से उससे बात की जा रही थी, जिस तरीके से डिलीवरी बॉय से प्यार से बात की जा रही थी, अब ये प्यार से बातें नहीं हो रही थी। अब ये बातें थोड़ी सख्ती में बदल गई थी। पुलिस वालों का लहजा बड़ा सख्त हो चुका था। अब डिलीवरी बॉय से कहा गया कि भाई सुन लो, तुम जो बयान दे रहे हो बयान देने बंद करो, नहीं तो गाज तुम पर गिरेगी। और युवराज को तो लोग भूल जाएंगे, मीडिया कुछ दिनों में युवराज को भूल जाएगी, खबर दब जाएगी, लेकिन तुम फंस जाओगे। इसलिए तुम एक वीडियो बनाओ और उस वीडियो में कहो कि वहां पर सारे अधिकारी मौजूद थे और सभी ने पूरी कोशिश की थी युवराज को बचाने की, लेकिन वो सब नाकामयाब रहे। इस पर डिलीवरी बॉय वीडियो बनाता है और इसमें वो यही कहता है जो उससे कहने के लिए कहा जाता है। आखिर वो करता भी क्या? आम आदमी आखिर करेगा क्या? एक गरीब आदमी आखिर करेगा क्या? उसने कर दिया जो उससे कहा गया, लेकिन डिलीवरी बॉय अभी भी साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है। बाद में वो कहता हुआ जरूर नजर आया कि भाई मुझे भी धमकाया गया, अगर मैंने किसी की मदद की है, मैंने बचाने की कोशिश की है, तो मुझे धमकाया जा रहा है। उन अधिकारियों पर गाज नहीं गिर रही जिन्होंने युवराज को बचाने की कोशिश तक नहीं की। जी हाँ, उस डीएम पर गाज नहीं गिर रही है जिसने युवराज को बचाने के लिए वहां पर इक्विपमेंट्स भेजने में इतनी ज्यादा देरी कर दी, जबकि इतना टाइम युवराज ने दिया था खुद को बचाने के लिए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब युवराज की एक वीडियो जहां वो गुड़गांव में बैठ के किसी कैफे में पार्टी कर रहा है, उस वीडियो को लीक किया जा रहा है, उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि इस वीडियो को, ये जो सीसीटीवी फुटेज है, इसको कोई आम आदमी नहीं निकाल सकता। हम और आप जाके उस कैफे में कहेंगे कि भैया मैं वो वाला सीसीटीवी फुटेज दे दो जिसमें युवराज बैठकर पार्टी कर रहा था, कोई भी नहीं देगा। ये किसी बड़े स्तर पर ही काम हुआ है, बड़े स्तर से ये वीडियो निकाली गई है और फिर उसके बाद ये वायरल भी की गई है। बिल्कुल लीचड़पंथी वाली हरकत। इस पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था युवराज और इसी वजह से वो नशे में, जिस वजह से उसने तालाब में गाड़ी कुदा दी। अब सवाल ये है कि युवराज जो गुड़गांव में नशे में था, जिसने गुड़गांव में दारू पी थी, वो वहां से नोएडा पहुंच गया। जी हाँ, इतने किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर वो नोएडा आ गया और उसने जब उसका घर 500 मीटर की दूरी पर बचा था, वहां जाके उसे नशे हो, वहां जाके उसने गाड़ी कुदा दी। बल्कि पूरे रास्ते वो ऐसे ही आ गया, बिना नशे के आ गया। तो फिर जो लोग थे जिन्होंने बैरिगेटिंग नहीं लगाई, जिन्होंने डिवाइडर नहीं लगाया, जिन्होंने इक्विपमेंट्स नहीं भेजे, जिन्होंने युवराज को बचाने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो लोग क्यों नशे में नहीं थे? असली नशे में तो वो लोग थे। उन लोगों ने नशा नहीं किया हुआ था क्या? वो लोग होश में थे क्या? जिन लोगों ने एक इंसान को, एक शख्स को, एक आम लड़के को, एक इंजीनियर को मरने दिया उसके पिता के सामने, उसके पिता की आंखों के सामने। अब उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अब उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। माफी मांगना तो दूर, बल्कि उस लड़के को बदनाम करने की कोशिश होने नहीं देंगे। युवराज को किसी भी तरीके से बदनाम नहीं होने देना। अगर आप भी चाहते हैं कि युवराज को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर युवराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी युवराज को भूल जाएंगे तो फिर युवराज को याद उसका परिवार ही रखेगा। बस उसके परिवार के दिल के अंदर जिंदगी भर के लिए यही गुमान रह जाएगा कि हमारे बेटे को कोई भी बचाने नहीं आया। इसलिए हमें प्रशासन की तरह नहीं बनना, हमें इंसानियत दिखानी है, हमें युवराज के लिए आवाज़ उठानी है, हमें युवराज के लिए कुछ करना है। युवराज के लिए जस्टिस फॉर युवराज जरूर लिखें। बाकी द न्यूज़ फीवर देखते रहें, क्योंकि जुर्म भी बाकी है।